Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है साइक्लोएल्केन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। बच्चों, मैंने पार्ट फिफ्थ में भाग 5 में थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, विकृतिहीन वलय का सिद्धांत मैंने समझाना स्टार्ट किया था, बताना शुरू किया था। हमने बेयर के स्ट्रेन थ्योरी को देखा और बेयर की स्ट्रेन थ्योरी में बेयर ने बताया कि किस तरह से 3 and 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जिनके अंदर बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री एंड साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री डिविएट करता है, तो बच्चों किस तरह से साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग लेस स्टेबल होती हैं एंड हाईली रिएक्टिव होती हैं। बच्चों देखिए, बेयर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक पॉइंट था कि साइक्लोएल्केन रिंग्स मस्ट बी प्लेनर, इनकी संरचना समतलीय होती है। ये जो हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, विकृतिहीन वलय का सिद्धांत, ये जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर हम देखते क्या हैं कि यहां पर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्लेनर नहीं होते, जबकि यहां पर स्ट्रक्चर्स पुटित होते हैं। दिस इज द पकर्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। यहां पर टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं और साइक्लोएल्केन्स के अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बच्चों यहां पर ये बॉन्ड एंगल एज इट इज बना रहता है और इस बॉन्ड एंगल में कोई कमी नहीं आती। इस बात को यहां पर ये थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, जिसे साक्शे एंड मोर, दो साइंटिस्ट थे, दीज आर द मोर एंड साक्शे, इन्होंने इसको बताया था कि यहां पर साइक्लोहेक्सेन रिंग दो तरह के स्ट्रक्चर्स में, एक स्ट्रक्चर इसका है चेयर फॉर्म, जो हमारी बैठने की चेयर होती है उस तरह का स्ट्रक्चर, एंड द अदर स्ट्रक्चर इज द बोट फॉर्म स्ट्रक्चर्स। मैंने बहुत नीटली इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश की है। तो बच्चों देखिए, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, पार्ट 5th का कंटिन्यू ये पार्ट है थोड़ा सा यहां तक, राइट। आप लोग अपना आंसर लिखते समय थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, विकृतिहीन वलय का सिद्धांत, बच्चों ये पार्ट 5वें भाग का ये निरंतर कंटिन्यू पार्ट है। तो बच्चों देखिए, इस सिद्धांत से साइक्लोहेक्सेन 2 प्रकार की विकृतिहीन वलय बनाता है, जिनमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बना रहता है, स्ट्रेनलेस रिंग्स। तो बच्चों यहां पर साइक्लोहेक्सेन के इन दोनों रूपों को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस कहते हैं। देखिए, मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री, बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री में एथेन के 2 तरह के स्वरूपण, एक होता है ग्रस्त स्वरूपण जिसे हम कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, एंड द अदर इज द अंतरित स्वरूपण, स्टैगर्ड फॉर्म। उनको हमने काफी डिटेल में वहां डिस्कस किया था। इसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में मैंने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी वहां पर बताया था, राइट। यहां पर चूंकि हम साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार दोबारा इसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर कॉन्फॉर्मेशंस, सो दीज आर द कॉन्फॉर्मेशंस, राइट। साइक्लोहेक्सेन के 2 कॉन्फॉर्मेशंस, जिन्हें हम कहते हैं 2 तरह के रूप, एक होता है चेयर रूप, कुर्सी रूप, और एक होता है बोट फॉर्म, नाव रूप, नाव की आकृति का। यहां पर मोर नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि साइक्लोहेक्सेन चेयर एंड बोट 2 रूपों में पाया जाता है, और ये दोनों रूप आपस में बहुत तेजी से, इनमें इक्विलिब्रियम होता है
और ये होते हैं इंटर कन्वर्टेबल, आपस में अंतर परिवर्तित, राइट। दीज बोथ द फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल वेरी फास्टली, राइट। यानी रूम टेम्परेचर पर ये दोनों फॉर्म्स आपस में अंतर परिवर्तित होती रहती हैं। बच्चों, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म में द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज 7 किलो कैलोरी। ये मैंने यहां पर इसको बताना ठीक समझा है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन के अंदर मैंने बताया था 3.3 किलो कैलोरी, राइट। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री में एक बताया था एथेन के इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, ग्रस्त एवं अंतरित स्वरूपण, प्रोपेन के ग्रस्त एवं अंतरित स्वरूपण, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म, एंड ब्यूटेन के स्वरूपण कॉन्फॉर्मेशंस हमने पढ़े थे। यहां पर बच्चों देखिए, चूंकि कार्बन की बात हो रही है तो बार बार बात यहां पर आ रही है स्वरूपण, कॉन्फॉर्मेशंस, राइट। और यहां पर हम देखेंगे क्या इसमें आगे, यहां पर आगे मैं आपको बताऊंगा दिस इज द अंतरित स्वरूपण, स्टैगर्ड फॉर्म, एंड दिस इज द यहां पर हम एक देखेंगे इसमें ग्रस्त स्वरूपण। एनीवे, मैंने इसको स्टीरियो केमिस्ट्री में बताया है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर किस तरह से, एनीवे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। तो बच्चों यहां पर 7 किलो कैलोरी का अंतर होता है चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म में, एंड द एग्जांपल इज सिप्टोन एंड द अदर एग्जांपल इज मोस्कोन। देखिए, बेयर ने हायर मेंबर्ड साइक्लोएल्केन्स के बारे में कह दिया था इनका बनना पॉसिबल नहीं है, जबकि प्रकृति में ये स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह के यौगिक पाए जाते हैं, दैट इज कैकुलेंस। मैंने बताया था बेयर के सिद्धांत की लिमिटेशंस के अंदर, और ये बताया था कि बेयर ने किस तरह से इस बात को नकारा कि इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखिए 7 2 जा 14 15 16 17, सो इट्स ए साइक्लिक कंपाउंड, राइट। दिस इज द एग्जांपल इज सिप्टोन, और ये नंबर ऑफ कार्बन यहां पर 17, एंड द सेम वे यहां पर हम क्या देखते हैं, दिस इज 12, राइट। दिस इज 12 13 14 15, this is C15. So this is the example of Moscow, right? So these are two examples. दीर्घ वलय साइक्लोएल्केन के उदाहरण, राइट। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है साइक्लोहेक्सेन के चेयर एंड बोट फॉर्म। देखो बच्चों, साइक्लोहेक्सेन के दो रूप, कुर्सी एवं नाव, जिनमें कार्बन sp3 संकरित, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये कौन कहता है? थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स, साक्से एंड मोर्स, राइट। विकृतिहीन वलय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स। अब यहां पर जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? असमतलीय, द स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। अब यहां पर जब इनका हम एनएमआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो बच्चों देखिए, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन के स्पेक्ट्रम में एक शार्प पीक प्राप्त होती है। बच्चों यहां पर रूम टेम्परेचर पर जब इनका एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो क्या होता है? लाइक दिस, इस तरह से यहां पर एक शार्प पीक मिलती है, राइट। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, राइट बच्चों, ये शार्प पीक क्यों मिलती है? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म में और बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल, अंतर परिवर्तित होता रहता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो बच्चों ये दोनों रूप आपस में अंतर परिवर्तित, इनमें इंटर कन्वर्जन नहीं होता और ये रूप कांस्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें आगे लिखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दो शार्प पीक,
बच्चों, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साइक्लोहेक्सेन के एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 पीक प्राप्त होती हैं। यानी यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में और बोट फॉर्म चेयर फॉर्म में आपस में इंटर कन्वर्जन इनमें नहीं होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, इसलिए यहां पर स्पेक्ट्रम में 2 शार्प पीक मिलती हैं। इसका कारण यह है कि सामान्य ताप पर ये दोनों रूप आपस में बहुत तेजी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि सभी प्रोटॉन एक समान हो जाते हैं, राइट। तो एट रूम टेम्परेचर साइक्लोहेक्सेन का हमें एक पीक मिलता है और हम इस बात को नहीं पता लगा पाते कि ये किस तरह से इसके अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये दोनों रूप अपने अलग अलग अस्तित्व में रहते हैं एवं माध्यम से इतनी ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि टेम्परेचर कितना है यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और ये दोनों रूप फ्रीज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन में नहीं होता है, जिससे ये दोनों रूप आपस में अंतर परिवर्तित हो सके। बच्चों, कुर्सी स्वरूपण में सभी प्रोटॉन दिस इज अंतरित स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। चेयर फॉर्म के अंदर, अगर आप चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। मैंने पेपर को फोल्ड करके और मॉडल बना के बताया है कि किस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर स्टैगर्ड फॉर्म में अंतरित रूप में सभी कार्बन होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने बताया है, दिस इज द चेयर फॉर्म, एग्जांपल ऑफ चेयर फॉर्म, राइट। देखो बेटा, ये जो है लाइक दिस, इसको हम इस तरह से बता दें, मैं आपको बता दूं, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, राइट। 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसको हम सी, दिस इज द चेयर फॉर्म बच्चों, लाइक दिस, दिस इज द चेयर फॉर्म। सी, यहां पर इस तरह से दिस इज, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द कार्बन। यहां पर देखिए क्या है, लाइक दिस, इस तरह से और इस तरह से। यहां पर बॉन्डिंग किस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। जबकि यहां पर लाइक दिस, इस तरह से। तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, राइट। जैसा मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में बताया है कि किस प्रकार साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप में सभी हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, अंतरित रूप में होते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने देखा C1, दिस इज द C1 एंड दिस इज C4, राइट। देखो बेटा, इसको अपन इस तरह से कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, लाइक दिस, सो दैट CH2, राइट, ये दिख रहा है सामने की तरफ, ये वाला, इसके पीछे की तरफ कार्बन, जिससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला, और ये वाला CH2, राइट। तो ये वाला हो गया C1, या इसको हम, जैसे हम इसको देख लेते हैं, दिस इज C1 एंड दिस इज C4, राइट। तो देखो बच्चों, यहां पर C1 एंड C4, यहां पर ये हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी, C1 एंड C4 हाइड्रोजन एटम्स में अधिकतम दूरी। जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं, C1 एंड C4, राइट, दीज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, आई थिंक 16th लेक्चर है मेरा, जिसके अंदर मैंने इन स्ट्रक्चर को बताया है। और देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि C1 C4 के जो हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस, इसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा, हिंदी में कहते हैं त्रिविम बाधा होती है, और यहां पर इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसा मैंने बताया कि चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म के अंदर 7 किलो कैलोरी का अंतर होता है। सी, ये मैंने यहां पर लिखा है,
तो देखो बच्चों, दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म, सो इट्स वेरी क्लियर। यहां पर देखिए, बोट फॉर्म में 4 कार्बन एटम से संबद्ध हाइड्रोजन ग्रस्त स्थिति में बच्चों, राइट, तथा केवल 2 कार्बन से संबद्ध हाइड्रोजन अंतरित। बच्चों यहां पर बोट फॉर्म में C1 एंड C4 ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं स्टैगर्ड फॉर्म में, जबकि यहां पर C2, C3, C5, C6 बोट फॉर्म में C2, C3, C5, C6 ये हाइड्रोजन होते हैं ग्रस्त स्थिति में, राइट। तो बच्चों 4 कार्बन से संबद्ध हाइड्रोजन ग्रस्त स्थिति में इक्लिप्स फॉर्म में, तथा केवल 2 हाइड्रोजन से संबद्ध हाइड्रोजन अंतरित स्थिति में होते हैं। अतः बोट फॉर्म्स में C1 व C4 से संबद्ध हाइड्रोजन परस्पर प्रतिकर्षण क्रिया, बच्चों देखिए, दिस इज द रिपल्शन, दीज आर फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इनके अंदर प्रतिकर्षण होता है और इसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा प्रभाव, स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अतः सरूपण की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का, चेयर एंड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसका मैंने ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखा है कि किस प्रकार हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन के दो फॉर्म्स का, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, 2 रूपों का अस्तित्व होता है, जबकि 0 डिग्री सॉरी सर, रूम टेम्परेचर पर एक फॉर्म होता है ना, हम ये पता नहीं लगा पाते। मैं इसको एक बार फिर इसको करेक्शन कर रहा हूं बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ये दोनों रूप आपस में बहुत तीव्रता के साथ इंटर कन्वर्जन इनमें होता है, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम में एक शार्प पीक मिलती है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये दोनों फॉर्म फ्रीज हो जाते हैं, राइट, और हमें अलग अलग शार्प पीक स्पेक्ट्रम की प्राप्त होती हैं। तो बच्चों यहां पर दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।